आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, हालेलुया मेरे प्रियो, हम कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, हम खरीदते हैं तो उस वस्तु पर हमारा पूरा अधिकार होता है। हालेलुया। उस वस्तु को मेरे प्रियो हम अपने पास रखें या उस वस्तु को हम कहीं फेंक दें या उस वस्तु को हम किसी को दे दें, मेरे प्रियो ये अधिकार हमारे पास रहता है। हालेलुया। और उस वस्तु को हम क्या दे करके खरीदते हैं? हालेलुया। हमारे पास जो रुपया है, जो पैसा है, उस पैसा से हम क्या करते हैं? उस वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज मनुष्य अगर किसी के घर में भी या किसी के ऑफिस में भी या किसी के मेरे प्रियो कंपनी में भी अगर वे काम करता है और वे 8 से 10 घंटा काम करता है, और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं उस 8 से 10 घंटा के जो उसे पैसा मिलता है, हालेलुया मेरे प्रियो, जो उसको पैसा देता है, हालेलुया, वे ऐसा सोचता है कि इस मनुष्य को मैंने क्या रखा है? खरीद लिया है। हालेलुया। क्या लिया हूं? खरीद लिया। और वे उससे जैसा भी चाहे उस समय वे क्या कराता है? वे काम करा लेता है। हालेलुया। मतलब आप जानते हैं कि अगर आप किसी के आप पास काम करने जाओगे और आपको वो पैसा दे रहा है तो आपको जैसा काम कराएगा वैसा आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आपको जिस काम के लिए अगर रखा है मेरे प्रियो, तो उसके बावजूद भी आपको अन्य काम को भी अगर बोलेगा करने के लिए तो मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा? करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जानते हो जब ये संसार के लोग जब हमें कुछ समय के लिए पैसा देता है, वे हमें खरीदे नहीं रहता है, परंतु हमारा क्या करता है? जो 8 से 10 घंटा जब हम उसके काम करते हैं उस समय का हमें क्या करता है? वे पैसा देता है, पर भी वो व्यक्ति हम पर ऐसा अधिकार रखता है कि उसने हमें क्या कर लिया है? खरीद लिया है। हालेलुया। मतलब हम एक वस्तु के समान हो जाते हैं अगर किसी के हम काम करते हैं तो। हालेलुया। आपको पता है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने भी आपको खरीदा है। हालेलुया। याद रखना मेरे को, स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको और मुझे उसने क्या कर लिया है? खरीद लिया है। हालेलुया। और आपके सिर्फ ये शरीर के नहीं परंतु स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके इस देह को, आपके प्राण को और आपके आत्मा को उस परमेश्वर ने खरीद लिया। हालेलुया। और कैसे खरीदा मेरे प्रियो? उसने अपने लहू को देकर और अपने जीवन को देकर के परमेश्वर ने क्या किया? आपको खरीद लिया। हालेलुया। कैसे? उसने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके और उसके लहू को बहा करके और उस कलवरी क्रूस पर मर करके मेरे प्रियो आपको, आपके देह, आपके प्राण और आपके आत्मा सहित आपको खरीद लिया है। हालेलुया। तो आप सोचे, आप विचार करें, जब संसार के मनुष्य हमें 8 से 10 घंटा में काम करते हैं जिसका हमें समय हम उसके पास बेचते हैं और वे हमें समय में हमें कैसा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वे 8 से 10 घंटा जो आपको जो पैसा देता है उस पैसे से मेरे प्रियो आपको इतना ज्यादा काम करा लेता है और जो भी आपको करना पड़ता है मेरे प्रियो कहना पड़ता है उसे, वो काम को आपको क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। अगर जो वो काम करता है
वो काम कहता है अगर नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। हालेलुया। आपको बोल देगा कि कल से अब तो हमारे यहां काम करने मत आना। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आपको अपने घर में झाड़ू मारने के लिए बोले तो आपको झाड़ू मारना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके मेरे प्रियो उस घर के लिए कुछ सब्जी खरीदने के लाने के लिए बोले तो आपको मेरे प्रियो सब्जी आप मेरे प्रियो लाने के लिए मार्केट आप जाएंगे। हालेलुया। किसी को लेने के लिए जाना पड़ेगा तो आप लेने के लिए जाएंगे। अगर कोई सामान को उठा करके मेरे प्रियो छत पर रखना पड़ेगा तो मेरे प्रियो वो भी आप रखोगे। मतलब मेरे प्रियो वो 8 से 10 घंटा में आपको मेरे प्रियो वो ये समझता है कि आपको खरीद लिया है और मेरे प्रियो आपको क्या करता है, जैसा उसका इच्छा होता है वो वैसा आपको काम कराता है। हालेलुया। और आप भी हालेलुया वे काम को आप करते हैं। हालेलुया। चाहे मजबूरी में करे, चाहे शौक से करे, चाहे कैसे भी करे, लेकिन उस 8 घंटा में 10 घंटा में जो आपका पैसा देने वाला मालिक है उस क्या करना होगा, आपको करना होगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने आपको मेरे प्रियो 8 से 10 घंटा आपके समय को खरीदा, उसने आपके ऊपर आपको खरीद लिया हूं कह के इतना अधिकार के साथ आपको मेरे प्रियो आपको कहता है और आप उस काम को करते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, जिस परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपके देह को, आपके प्राण को, आपके आत्मा को उस परमेश्वर ने खरीद लिया है अपने बेटा यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके और लहू बहा करके और मेरे प्रियो उसने कलवरी क्रूस पर प्राण दे करके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आप क्या हो, आप मेरे प्रियो आपको खरीद लिया है, आपका भी मालिक है। हालेलुया। और मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहूंगा, वचन से मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको खरीदा है। आप निकाल करके मेरे प्रियो 1 कुरिन्थी उसके 6 अध्याय और उसके 20 आयत को पढ़िएगा। देखिए 1 कुरिन्थी उसके 6 अध्याय उसके 20 आयत को पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम दे करके हम क्या किए गए हैं, मोल लिए गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपनी इस देह के द्वारा, अपने इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। 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 अब आपको मेरे प्रियो ये समझना होगा, जिस व्यक्ति ने आपको पैसा देता है वे आपको जैसा चाहता है वैसा काम कराता है। लेकिन मेरे प्रियो जिस परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कर चुके हो, आप बिक चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, आपको परमेश्वर ने खरीदा हुआ है। आप मेरे प्रियो आप अपने नहीं हो, आप अपने नहीं हो, आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है, उसने अपने बेटा यीशु मसीह को दे करके। हालेलुया। मेरे प्रियो आप उसके काम करते हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपके देह को, आपके प्राण को, आपके आत्मा को खरीदा है, मेरे प्रियो आप उसके लिए काम करते हो कि नहीं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो उसके हाथ में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप परमेश्वर को सोचो, वे परमेश्वर कैसा महान है जो परमेश्वर आपको खरीदने के बाद भी मेरे प्रियो वे अपनी इच्छा को आपके ऊपर नहीं लादता। हालेलुया। आप सोच करके देखो, जो व्यक्ति आपको कुछ पैसा देता है, चंद पैसा देता है, वे उस समय में आपको कोहलू के बेल के समान मेरे प्रियो इस्तेमाल करता है और जैसा चाहता है वैसा आपको काम कराता है। लेकिन मेरे प्रियो जो परमेश्वर आपके देह, प्राण और आत्मा को खरीदा है, वो परमेश्वर आज आपको क्या काम कराता है। हालेलुया। आज आपको क्या काम करने के लिए बोलता है। मेरे प्रियो आप याद रखना, आप स्वतंत्र नहीं हो। हालेलुया। आपको भी मेरे प्रियो मेरे परमेश्वर ने खरीदा है। हालेलुया। आप मेरे प्रियो, लेकिन जिस परमेश्वर ने खरीदा है ना, वे परमेश्वर आपको क्या दिया है पता है? स्वतंत्र किया है। हालेलुया। आज क्या किया है? वो परमेश्वर ने जिसने हमें खरीदा है ना, उसने हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है।
वे अपने बातों को, वे अपने इच्छा को, वे अपने काम को मेरे प्रियो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं लादता, आपके ऊपर जबरदस्ती वे बोझ को नहीं डालता। आज जो परमेश्वर का आप मेरे प्रियो क्या अपने इस देह से, क्या आप अपने शरीर से, क्या उस परमेश्वर का एक इच्छा है कि उसने कहा कि मैंने तुम्हें दाम दे करके क्या किया है, मोल लिया हूं, इसलिए तुम अपने शरीर से क्या करो, मेरी महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का एक इच्छा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको शैतान से, आपको मृत्यु से मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने अपने बेटा यीशु मसीह के प्राण और लहू दे करके आपको खरीदा, हालेलुया मेरे प्रियो, आपको पाप से खरीद लिया है, आपको मृत्यु से खरीद लिया है, आपको शैतान से मेरे प्रियो छुड़ा लिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो, जिसने अपना जीवन और अपने लहू दे करके हमें खरीदा और हमें छुड़ाया, आज वो परमेश्वर का एक इच्छा क्या है मेरे प्रियो, वे कहता है कि तू अपने शरीर से, अपने इस देह से क्या कर, तू मेरी महिमा कर। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आप वाकई में आप अपने जीवन में सोच करके देखिए, क्या परमेश्वर ने हमें एक इच्छा हमारे जीवन में रखा कि उसने कहा कि तू अपने देह से क्या कर, मेरी महिमा कर। क्या मेरे प्रियो, क्या आपके आत्मा ये गवाही देता है, क्या आपके देह से, आपके शरीर से मेरे प्रियो क्या परमेश्वर के महिमा हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। क्या अपने इस देह से क्या आप परमेश्वर के महिमा कर रहे हो कि नहीं? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देह से मेरी महिमा कर। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो कोई काम आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है, लोग बोलते हैं जब हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमें क्यों मना नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या कहते हैं लोग? मेरे प्रियो, ये कहते हैं जब वो फल को खा रहा था, हव्वा जब फल को खा रहा था, जब शैतान आकर के उसको बहका रहा था, तो परमेश्वर ने अगर हमें खरीद लिया है तो परमेश्वर ने उसे जा करके वहां पर क्यों नहीं रोका? हालेलुया। क्यों उसे मना नहीं किया? मेरे प्रियो, इसलिए मना नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है पता है? स्वतंत्र। हालेलुया। आपको खरीदने के बावजूद भी, आपका दाम चुकाने के बावजूद भी वे स्वर्ग का परमेश्वर अपना अधिकार आपके ऊपर नहीं जमाता। हालेलुया। आप सोच करके देखें। हालेलुया। आज थोड़ा सा मेरे प्रियो चंद पैसा देते हैं, मेरे प्रियो 200 रुपए रोजी दे करके आपको मेरे प्रियो जैसा चाहे वैसा आपको दिन भर क्या करता है? काम कराता है। हालेलुया। और यदि उसके काम को अगर नहीं मानोगे, हालेलुया, तो आपको उस कल से आप काम में मत आना बोल देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने अपने लहू और अपने जीवन देकर के खरीदा, वे परमेश्वर आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। कोई बंदिश नहीं रखा है। आप स्वतंत्र हो, लेकिन परमेश्वर एक कहता है, वो कहता है कि तू अपने देह से मेरी महिमा कर। आज मनुष्य मेरे प्रियो, आज ये मनुष्य मेरे प्रियो इतना भी काम नहीं कर पाता कि वे अपने शरीर से परमेश्वर के महिमा कर सके, वे अपने शरीर से परमेश्वर की बड़ाई कर सके, वे अपने शरीर से वे प्रार्थना कर सके, वे शरीर से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। आज ये काम नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखो, जिस परमेश्वर ने हमें खरीदा है, आज उसके लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन जिस मनुष्य की ने हमें 2 पैसा देता है, 200 रुपए देता है, हम उसको जैसा भी वो कहता है वैसा करते हैं। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबको हमारे पापों से खरीद लिया। उस परमेश्वर ने मृत्यु से हमें खरीद लिया। उस परमेश्वर ने हमें शैतान की बंधन से हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज एक काम हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने शरीर से क्या करें, हम अपनी देह से क्या करें, उसके महिमा करें। हम कैसे अपने देह से महिमा करें, हम कैसे अपने शरीर से महिमा करें मेरे प्रियो?
आज परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने अपना कोई भी काम हमारे पर लगा हुआ नहीं, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तू पाप भी करेगा तो भी मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अगर तू पुण्य करेगा, अगर तू धर्मी बनेगा तो भी मैं तुझे नहीं रोकूंगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का, आज अपने शरीर से उसके महिमा करना होगा। आज जिस परमेश्वर ने हमें खरीदा है, आज सोच करके देखें, आज एक छोटा सा पेन को, अगर 2 रुपए के पेन को अगर हम खरीद लेते हैं, उस पर इतना अधिकार रखते हैं कि हम उससे को किसी को दे सकते हैं, या उसे हम तोड़ सकते हैं, या फेंक सकते हैं, या हम कोई भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज उस परमेश्वर ने हमें तो पूरा खरीद लिया है। वो परमेश्वर चाहे तो मेरे प्रियो वे अपना सारा काम क्या कर सकता है, वे हम पर लाद सकता है। हालेलुया। वे हमारा एक एक कदम को वे परमेश्वर, मेरे प्रियो, वे परमेश्वर हमारे उसके कहे बितन हम आगे बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें पूर्णतः से हमारे देह, हमारे प्राण, हमारे आत्मा को खरीद लिया है। हालेलुया। कैसे आप अपने देह से महिमा करें मेरे प्रियो? अपने देह से महिमा क्या करना है पता है? परमेश्वर की आराधना करके। हालेलुया। क्या करके? अपने देह से परमेश्वर की आराधना करके। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने देह से, अपने ये शरीर से, अपने ये जीवन से, अपने ये आत्मा से, मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, इसको पाप से बचा करके। हालेलुया। जो हम इस शरीर से पाप करते हैं ना, परमेश्वर कहता है ये शरीर को तू मेरी महिमा के लिए क्या कर, इस्तेमाल कर। हालेलुया। तू अपने इस शरीर को मेरे महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर। परमेश्वर का एक इच्छा है कि तू अपने शरीर से मेरे काम को कर, और वो महिमा करने के लिए कहता है। अगर मेरे प्रियो, अगर हम इतना भी नहीं कर पाते तो आप सोच सकते हो मेरे प्रियो कि हम कैसे मनुष्य हैं। जिस परमेश्वर ने हमें खरीदा, आज उसके काम को नहीं करते, लेकिन जिस मनुष्य ने हमें 8 घंटे के हमारे समय को खरीदता है मेरे प्रियो, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आप बड़ाई करो, परमेश्वर की आप प्रशंसा करो मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से मेरे प्रियो आप प्रार्थना करते हो ना, आप अपने घर में, आप अपने कलीसिया में, आप अपने मेरे प्रियो किसी भी जगह में आप रहते हो और आप घुटना टेक करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो ना, पता है ये देह के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने देह से परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे प्रियो परमेश्वर की, अगर आप देह से महिमा करना चाहते हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। जहां पर भी रहो आप उसकी प्रार्थना करो मेरे प्रियो। जहां भी रहो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन का पढ़ना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की संगति में आना मेरे प्रियो, इसी के द्वारा हमारी इस देह से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जिसने खरीद लिया है उस परमेश्वर के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। और हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सोचो, जिस परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, आज उस परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम मनुष्य के काम को इंपॉर्टेंट समझते हैं। हालेलुया। हम मनुष्य के काम को क्या करते हैं? हम महत्व देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें तो पूरा खरीद लिया है, उस परमेश्वर के काम, उस परमेश्वर के महिमा करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। हालेलुया। मैं ऐसे मनुष्य को मैं दुर्भाग्य मनुष्य समझता हूँ। वे दुर्भाग्य है जो अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता। जो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को मेरे प्रियो 1 दिन 2 दिन मेरे प्रियो जो समय देना रहता है, अगर मेरे प्रियो उस समय को जो व्यक्ति नहीं दे पाता ना, उससे मैं कहता हूँ दुर्भाग्य मनुष्य कोई नहीं है, जिस परमेश्वर ने आपको अपना जीवन और लहू दे करके खरीदा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करोगे तभी आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा और कैसा होता है पता है? आपके जीवन से परमेश्वर आपके शरीर से महिमा कैसा लेता है पता है? जब मेरे प्रियो हमारे लिए जब कोई प्रार्थना होता है, जब कोई प्रार्थना की घोषणा होता है, जब मेरे प्रियो प्रार्थना किया जाता है, उस प्रार्थना को ऊंचे स्वर से मेरे प्रियो यस और आमीन से मेरे प्रियो स्वीकार करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। हालेलुया। हम नहीं करते,
अगर मेरे प्रियो, अगर मेरे पेट में दर्द है, हालेलुया, मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर बीमारों को चंगा कर, वे यस और आमीन नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा हूं कि अंधे लोग देखने लगे, लंगड़े लोग चलने लगे, वे यस और आमीन नहीं बोलेगा। वे इस इंतजार में रहते हैं कि वो जब बोलेगा ना कि जिसके पेट में दर्द है और वे चंगा हो जाए, तभी वे क्या करता है, यस और आमीन बोलता है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने जीवन में छुटकारा और परमेश्वर के महिमा को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन से जितना अपने शरीर में ताकत है, उस ताकत से मेरे प्रियो अगर हर एक प्रार्थना में यस और आमीन बोलोगे ना, याद रखना मेरे प्रियो, आपके जीवन में कभी भी वो समस्या नहीं आएगा। हालेलुया। आप ये सोचते हो कि मेरे पेट में दुख रहे तभी प्रार्थना करेगा, तभी मैं यस बोलूंगा, लेकिन मेरे प्रियो अगर पेट के दर्द के लिए आपको मेरे प्रियो प्रार्थना करता है और आप यस बोलते हो, आप चंगे हो जाते हो। कल मेरे प्रियो, अभी मेरे प्रियो, आप अगर रास्ता में जाते हो और जाते हुए एक्सीडेंट हो जाते हो और क्या होते हो, अगर आपका पैर में चोट लग जाए और आप चल नहीं ना सको, हालेलुया, मेरे प्रियो क्या होगा? लेकिन आपको पता है, अगर आप मेरे प्रियो जो लंगड़ा वे चले, उसके लिए जब प्रार्थना होता है, अगर उसे भी आप रिसीव करोगे ना, याद रखना अगर एक्सीडेंट भी हो जाओगे ना, तो भी परमेश्वर के नाम से तुम चलोगे और फिरोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपके जीवन में ये मंत्र देता हूं, आप चाहे गूगल मीट में रहो, चाहे आप मेरे प्रियो आराधना में रहो, मेरे प्रियो जब किसी चीज के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना किया जाता है, जब किसी चीज के लिए घोषणा किया जाता है, उसे अपने शरीर से परमेश्वर के महिमा के लिए यस और आमीन बोलो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारे यस और आमीन से तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मनुष्य के बंधन में मत रहो। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, आप निकाल करके पढ़िए, ये पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसके 23 आयत को पढ़िए। देखिए वहां पर क्या लिखा है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। देखो, तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। मनुष्यों के क्या ना बनो, दास ना बनो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य वचन कहता है कि तुम क्या किए हो, दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए तुम मनुष्य के दास ना बनो। हालेलुया। लेकिन आज पूरा संसार सिर्फ क्या करते हैं, मनुष्य के दास बना हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे संडे आराधना तो याद नहीं रहता। हालेलुया। उसे शुक्रवार के प्रार्थना याद नहीं रहता, उसे गुरुवार के प्रार्थना याद नहीं रहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हम जिसके पास काम करते हैं ना, उस मनुष्य के हम दास बने हैं ना, वो अगर आपको ना मेरे प्रियो कुछ भी चीज बोला है ना, वो आपके जीवन में हमेशा याद रहता है। हालेलुया। हाँ, आज मैं मनुष्य जो मेरा दास है, वो उसने मुझे ये चीज को लाने के लिए बोला है, तो आप उसे भूलोगे नहीं, वो चीज को आप क्या करोगे, लेकर के जाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर इसलिए कहता है कि तुम मनुष्य के दास ना बनो। क्यों? क्योंकि यदि तुम मनुष्य के दास बन जाओगे ना मेरे प्रियो, और आपके शरीर से परमेश्वर के महिमा नहीं होगा ना, तो याद रखना एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको क्या करेगा पता है, पहचानने से भी इनकार करेगा। हालेलुया। याद रखना, तुम अपने देह से अगर परमेश्वर के महिमा नहीं कर पाए ना, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर क्या करेगा, पहचानने से इनकार कर देगा। हालेलुया। क्यों? कहां पर? परमेश्वर वे न्याय सिंहासन पर मेरे प्रियो प्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य के सामने में मेरा अंगीकार नहीं किया, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे अंगीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो, आप जहां पर भी आप काम कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इस संडे आराधना को परमेश्वर को देना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मनुष्य के क्या मत बनना, दास मत बनना। हालेलुया। उसकी दास नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मनुष्य के दास बनेगा तो तू मनुष्य के ही हो जाएगा, लेकिन तू अगर अपने देह के द्वारा, मैंने जो तुझे खरीदा है और तुझे एक काम मैंने सौंपा है कि तू अपने देह के द्वारा तू मेरी महिमा कर, अगर तू वो महिमा करेगा ना, तो याद रखना मैं तुझे क्या करूंगा,
परमेश्वर के सामने तुझे मैं क्या करूंगा, अंगीकार करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा, अपने पिता के सामने मैं तुम्हें क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही कहता है। आप चाहे कहां पर भी काम करो मेरे प्रियो, आज जा करके देखो, क्या देखो पता है, आज जा करके मेरे प्रियो आप पंजाब को देख लो, आप जा करके रायपुर चर्च आप गए हो, आज वहां जा करके देख लो। आज मेरे प्रियो आप जहां पर भी, आप जिस राज्य में आप क्या करो, आप चले जाओ। ये समझता है कि मैं अपना नहीं हूं, मुझे तो परमेश्वर ने अपने लहू और अपने प्राण दे करके खरीद लिया है। परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, पाप से मुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से मुझे बचा लिया है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो आशीष दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक काम कहा है कि तू अपने देह के द्वारा क्या कर, मेरी महिमा कर। हालेलुया मेरे प्रियो, उसीलिए आज मेरे प्रियो हर चर्च को जा करके देखना, आज चर्च में मेरे प्रियो इतना मेरे प्रियो भीड़ क्यों होता है, क्योंकि मेरे प्रियो वे मनुष्य के दास नहीं परंतु वो परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम किसके दास बनना चाहते हैं? हम मनुष्य के दास बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के दास नहीं बनना चाहते हैं। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के दास बनोगे तो परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय पिता के सामने मेरे प्रियो वे क्या करेगा, अंगीकार करेगा कि ये मेरा क्या है, बेटा है, ये मेरा क्या है, बेटी है। हालेलुया। और यदि तुम मनुष्य के दास बनोगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, इनकार करेगा अपने स्वर्गीय पिता के सामने कि मैं ये से नहीं जानता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो कुछ भी हो जाए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में याद रखना, कभी भी आप मनुष्य के दास मत बनो। परमेश्वर ने कहा है, चेतावनी दिया है कि मैं तुम्हें क्या किया हूं, मैंने मोल लेकर के खरीद लिया हूं, तुम मनुष्य के दास मत बनो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें मोल लेकर के खरीद लिया हूं, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा तुम मेरी महिमा करो और तुम मेरे दास बनो। हालेलुया। जो परमेश्वर का दास बनेगा, जो परमेश्वर का दास बनेगा, वे परमेश्वर के इच्छाओं पर चलेगा और वे परमेश्वर के पूरा इच्छा को पूरा वही करेगा। और परमेश्वर उसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा कि ये मेरा क्या है, बेटी, और ये मेरा क्या है, बेटा है। हालेलुया। नहीं तो प्रियो आपको और मुझे कोई मेरे प्रियो ग्रहण करने वाला नहीं, आपको मेरे प्रियो। लेकिन एक बात याद रखना, शैतान आपको हर समय मेरे प्रियो ग्रहण करने के लिए तैयार है। हालेलुया। याद रखना, शैतान क्या करने के लिए, हर समय आपको ग्रहण करने के लिए क्या है, तैयार है। तुम शैतान का काम करो ना। शैतान का काम क्या है पता है, कि तुम संडे आराधना में मत जाना। शैतान का काम क्या है पता है, कि तुम अपने देह से तुम परमेश्वर की महिमा मत करना। शैतान का काम क्या है पता है, तुम प्रार्थना मत करना। हालेलुया। शैतान का यही काम है। तुम ये काम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम शैतान के मेरे प्रिय ग्रहण में हो। हालेलुया। तुम शैतान के अधीन में हो, इस बात को याद रखना। तुम शैतान का दास बन चुके हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने आपको खरीद लिया है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के हो। आपको परमेश्वर के मेरे प्रियो दास बनने की जरूरत है और प्रभु के आशीष को प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन को जान चुके हो कि मैं तो परमेश्वर ने मुझे अपने लहू और जीवन को दे करके खरीद लिया है, तो मैं परमेश्वर के दास बनूंगा, मनुष्य के दास नहीं बनूंगा। हालेलुया। चाहे मनुष्य आपको संडे आराधना में चाहे कितना भी कहे कि तुम्हें उस दिन आना है, लेकिन आप कहना कि मैं परमेश्वर का दास हूँ और आज के दिन मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए मुझे बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो उसकी महिमा करेगा परमेश्वर के राज्य में उसके क्या होगा, स्वागत होगा और परमेश्वर वहाँ पर कबूल करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब